हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। यूपी सैनिक का जिन्होंने 29 दिसंबर को एग्जाम दिया हुआ था, उनका रिजल्ट काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पर आया हुआ है। बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया है। इतना एक्सपेक्ट भी नहीं हुआ था कि करीब 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि जो उनके मार्क्स वगैरह हैं या वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको जानना चाहिए और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, हाँ, अगर आप अपना मार्क्स चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाएँगे, यूपी सैनिक स्कूल टाइप करेंगे। उसके बाद पहला वेबसाइट आपको खुलेगा यहाँ पर www.upsainikskool.org। जस्ट यहाँ पर पहला ही वेबसाइट आएगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। क्लिक करने के बाद ये आपको पूरा का पूरा इस तरीके का एक वेबसाइट खुल के सामने दिखाई देगा। ओके, अब इस वेबसाइट में आप नीचे की तरफ इधर आएँगे, जो आपका ये वाला कॉर्नर है। ओके, इधर आएँगे तो इधर आप देखेंगे कि एकदम ये जो व्हाट्स न्यू वाला एक सेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी में आपको सबसे ऊपर आता हुआ दिखाई देगा कि एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 रिटन रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, क्लिक हियर। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर आपको एक नया विंडो या उसी में ये खुलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और फॉर्मेट में आपको दिखा दूं कि इधर साइड में आप देखिएगा तो फॉर्मेट फॉर न्यूज़ लेटर है, सॉरी इंटरव्यू लेटर है, फॉर्मेट फॉर मेडिकल है, क्लास 6 मेल कैंडिडेट, क्लास 6 फीमेल कैंडिडेट, क्लास 9 मेल, क्लास 9 फीमेल एंड रिटन कट ऑफ मार्क्स 2025-26 यहाँ पर लिखा गया है। ओके, ये अभी जो फॉर्मेट मेरा हमारा क्लिक है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर इंटरव्यू लेटर। ये आपका इंटरव्यू लेटर का फॉर्मेट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना गया है, तो सबसे नीचे आएंगे, रिटन कट ऑफ फॉर मार्क्स 2025-26 लिखा गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर फाइल खुल के आएगी और यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है, कट ऑफ लिखा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे एंट्रेंस रिटन एग्जाम रिजल्ट 2025-26 कट ऑफ मार्क्स क्लास वाइज डिटेल्स। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आप जो ध्यान देने लायक ये है कि जो कट ऑफ है, ये आपका अनरिजर्व्ड यानी कि जो आपका जनरल क्लास होता है ये वाला है, ये ईडब्ल्यूएस जनरल है, ओबीसी एससी एंड एसटी। यहाँ पर देखिएगा कि 6 क्लास और 9th क्लास के लिए जो बॉयज गर्ल्स या फिर जो सेल्फ फाइनेंस बॉयज हैं उनके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज द 6 क्लास, और ये 9 क्लास के लिए। ठीक है, तो जो 6 क्लास में नॉर्मल फी वाले बॉयज थे, उन अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 129 नंबर 129 मार्क्स उनके कट ऑफ है यहाँ पे। अगर वही नॉर्मल फी गर्ल्स हैं, उनका 130 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी से। ठीक है, वही जो सेल्फ फाइनेंस बॉयज हैं वहां पर 120 कट ऑफ इनका दिखाई देता है। 9th क्लास उसी तरीके से हर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 97 जो नॉर्मल फी बॉयज है, और नॉर्मल फी गर्ल्स के लिए 104 है यहाँ पे। ओबीसी के लिए 117 नॉर्मल फी बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 118 है, और एससी के लिए 91 6 क्लास का बॉयज और 9th क्लास, सॉरी 6 क्लास का गर्ल्स के लिए है, और एससी का 97 है 6 क्लास के बॉयज और 79 है 6 क्लास के गर्ल्स के लिए। वहीं 9 में जब आइएगा, 9 क्लास में, तो नॉर्मल फी जो बच्चे हैं बॉयज हैं उनके लिए कट ऑफ जनरल क्लास का 123 गया है, और ईडब्ल्यूएस में 97 है, ओबीसी में 108 है, एससी के लिए 85 और 77 आपका एसटी के लिए हो जाता है। और वही नॉर्मल फी गर्ल्स में जाएंगे तो 99 जनरल का है, 69 ईडब्ल्यूएस, 87 ओबीएस, 69 आपको एससी एंड एसटी का, 54 यहाँ पर कट ऑफ दिखाई देता है। ठीक है, इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा, नहीं तो आप वेबसाइट पर जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। ये चीज़ तो एक चीज़ आपको पता चल गई। इसके अलावे अगर हम बात करें तो आप जिस क्लास से बिलोंग करते हैं और जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 6 क्लास का मेल की कैटेगरी में है, तो ये क्लास 6 मेल कैंडिडेट है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो जो आपके रोल नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपका रोल नंबर जो सेलेक्टेड है वो यहाँ पर सारा यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से 6 क्लास के फीमेल कैंडिडेट्स से आप बिलोंग करते हैं तो आपका भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ रोल नंबर आपको मिल जाएगा। अब चीज़ ये है क्या, ये है लिखित परीक्षा फल यहाँ पर लिखा गया है, जो कि लखनऊ और गोरखपुर के सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यहाँ पर जो रोल नंबर लिखा गया है ना, ध्यान रखिएगा, जो भी रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन्हीं बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, यानी कि ये बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं। तो इन रोल नंबर्स में अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 9th क्लास में अगर आप मेल हैं तो आपका यहाँ पर रोल नंबर है, तो जिनका यहाँ पर रोल नंबर दिख रहा है ये इंटरव्यू के लिए फर्दर जाएंगे।
उसी तरीके से 9th क्लास का फीमेल है, उनका रोल नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और बाकी इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या है भाई, तो इंटरव्यू का फॉर्मेट सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये आपका इंटरव्यू का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप क्या करेंगे कि एक लेटर लिखेंगे, ये लेटर का फॉर्मेट है, ध्यान में रखिएगा लेटर। तो लेटर में दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं वो होगा। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस, फादर नेम या फिर मदर नेम लिखिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा, ठीक है। और इनको आपको भेजना है, और इस तरीके से कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, किस क्लास के लिए है, ओके, डेट एंड टाइम आप लिखेंगे। और जो जो चीज़ें इसमें आपको लगानी है वो सारा यहाँ पर लिखा गया है कि अब जो कैंडिडेट है उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका मूल निवास यानी कि डोमिसाइल लगेगा। और इसके अलावा विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एक जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा आप मेडिकल प्रमाण पत्र भी बनवाएंगे। जो आपके यहाँ जो सीएमओ होता है ना, जो जिला अधिकारी होता है मेडिकल का, आपके जिला अस्पताल में वो बैठता है, तो वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना के देगा। ये चारों चीज़ें इसके साथ अटैच करनी है और आपको भेजना है, ठीक है। साक्षात्कार हेतु क्या क्या और करना है, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, एक एक करके आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ये क्या सारी चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। तो ये क्या है, ये आपके इंटरव्यू का एक प्रारूप है, फ्रेमवर्क है कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको करनी है। क्लियर है? और कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका डाउट का जो क्लियर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज और इसमें और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप फेस कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ होता है तो वी विल सॉर्ट आउट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।